हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पुष्पराज स्टडी जोन। आज का टॉपिक है एडवर्ब, जो कि आज का क्लास है डे 6, जो कि आज हम पढ़ाएंगे बच्चों एडवर्ब। एडवर्ब है जहां से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शंस आते हैं, जो कि आपको पोजीशन एरर आता है, वहां से आप डायरेक्ट क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा आज पार्ट वाइज चलेगा, पार्ट वाइज, जिसमें हम देखेंगे कि पार्ट वाइज में क्या क्या है। तो पढ़ेंगे आज बच्चों, व्हाट इज एन एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जिससे हम देखेंगे। उसके बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे इसका। डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा। तो डेफिनेशन इसका है, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे। क्या करे? वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब को और एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करें, या एडवर्ब को मॉडिफाई करें, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि यह क्या है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, एग्जांपल है, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। इसमें लिखा है जो कि वर्ब, जो सहायक क्रियाएं हैं, एडजेक्टिव से जो विशेषताएं बताती है, उन एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको बताता है। तो ही रन फास्ट, वह क्या बता रहा है कि वह रन फास्ट, यानी कि जो व्यक्ति है, लड़का है या कोई भी है, तो वह रन कर रहा है, जो कि फास्ट, तेजी से कर रहा है। तो उन चीज को एडवर्ब को वेरीफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कि वह जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है? फास्ट रन कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें भी यह महत्वपूर्ण मॉडिफाई कर रहा है। इसमें बता रहा है सी इज वेरी, वह बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर है। इसके लिए वह मॉडिफाई शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसमें हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो है, अगला हम देखेंगे, he speak quite well। he speak quite well। इसमें जो विशेषता बता रहा है कि जो स्पीक कर रहा है क्विट वेल, शांत तरीके से स्पीक कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है बच्चों, यह स्पीक को बता रहा है। जो कि एक एग्जाम टिप अगर लेना चाहें तो आपके लिए एग्जाम टिप यह है बच्चों, कि एडवर्ब का पोजीशन गलत होते ही, एडवर्ब का पोजीशन गलत होते ही सेंटेंस रोंग हो जाते हैं। अन्यथा हम इनको अगर चेंज करते हैं तो यह हमारा सेंटेंस रोंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए बच्चों। पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2। पार्ट 2, पार्ट 2 में बताया गया टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब? टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिन्हें हम पहचानेंगे। इसमें समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको हम लेते हैं बच्चों, पहला है मैनर। मैनर, मैनर की बात कर रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि वह
सभ्यतावादी बात कर रहा है, जैसे स्लोली या वेल, स्लोली या वेल का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा है जैसे टाइम, दूसरा है टाइम, जिससे हम पहचानेंगे कि आज जो इस वक्त पर क्या कर रहा है, टाइम समय इस वक्त, तो टुडे या नाउ का प्रयोग करेंगे, टुडे या फिर नाउ का। टुडे का मतलब जो इस वक्त तो समय है वह क्या कर रहा है, टुडे आज कोई कार्य कर रहा है, या फिर नाउ मतलब अब कर रहा है। जैसे टुडे इज गोइंग टू मार्केट, तो आज क्या कर रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा है प्लेस, अगर प्लेस शब्द प्रयोग हो रहा है, प्लेस, तो प्लेस हम देखेंगे कि किन किन शब्दों पर प्रयोग हो रहा है। जैसे हियर, हियर और देयर, हियर और देयर का प्रयोग हुआ। जैसे वह यहाँ आ रहा है और वह वहां जा रहा है, तो स्थान का जहां प्रयोग होगा उन सब शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, 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 अगर फ्रीक्वेंसी शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है तो ऑलवेज या ऑफ्टन का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज या ऑफ्टन, ऑफ्टन का प्रयोग करेंगे बच्चों। उसके बाद में है डिग्री, अगला है डिग्री, डिग्री, जहां पर डिग्री शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां क्या करेंगे, वेरी, वेरी का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, क्विट का करेंगे, टू। उसके बाद में क्विट, क्विट शब्द का हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी, ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ऑलवेज, ऑलवेज कम्स हियर। इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज प्रयोग यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हियर का प्रयोग, हियर कहाँ पर आ रहा है, हियर यहाँ आ रहा है, प्लेस, यानी फ्रीक्वेंसी और प्लेस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है बच्चों, अगला जो है, अगला है पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे पार्ट 3 में कि आपका पोजीशन रूल्स क्या है, पोजीशन रूल्स क्या है। इनके रूल्स हम समझेंगे कि हमारे जो रूल हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। पार्ट 3, पार्ट 3 बच्चों, पार्ट 3 में समझेंगे पोजीशन रूल्स, पोजीशन रूल्स, पोजीशन रूल्स, जो हमारे इसमें रूल प्रयोग होंगे उन रूल को हम देखेंगे। जो हमारा बच्चों पहला रूल है, पहला रूल होगा, पहला रूल को हम क्या बोलेंगे, पहला, पहला रूल होगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का, जो अभी हम फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का, एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि हम इन शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे बिफोर मेन वर्ब का। कैसे, बिफोर, बिफोर, बिफोर मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों, जिसे हम समझेंगे। उसके बाद में अगर आफ्टर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आफ्टर, आफ्टर, क्योंकि अभी ऑलवेज जो बताए थे, तो जैसे आफ्टर शब्द हुआ तो आफ्टर को हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बच्चों। उसके बाद में हम इसे समझे कैसे,
तो इसको समझने के लिए ऐसे, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, कम्स लेट। उसके बाद में दूसरा है ही ऑलवेज, ही। उसके बाद में रहेगा ही इज ऑलवेज, ऑलवेज लेट। इसमें लिखा है कि वह ऑलवेज यानी हमेशा, कम्स लेट वह हमेशा देर से आता है। और इन शब्दों का प्रयोग हुआ ही इज ऑलवेज लेट, वह जो कि ऑलवेज हमेशा आता है, वह हमेशा लेट आता है। लेट मतलब देरी से, वह हमेशा देरी से आता है। ठीक है बच्चों, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो रूल 3 है, सॉरी रूल 2 है, रूल 2 का प्रयोग करेंगे मैनर एडवर्ब के लिए। इसमें क्या है, पोजीशन रूल, जो पोजीशन फिट में बैठ रहा है उन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जो मैनर एडवर्ब का प्रयोग होगा, मैनर एडवर्ब का प्रयोग, मैनर एडवर्ब में हम देखेंगे कि आफ्टर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, आफ्टर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। आफ्टर ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक इंग्लिश, उसके बाद में क्या रहेगा, फ्लुएंटली, शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें हम समझेंगे कि इन सब शब्दों का प्रयोग, अगर मैनर्स शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आफ्टर लगाकर करेंगे। उसके बाद में ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली का प्रयोग होगा। रूल 3 है, लिख लीजिए, उसके बाद में रूल 3 बताते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। रूल 3, रूल 3 में पाएंगे टाइम एडवर्ब का। कितने प्रकार के होते हैं जो हमने लिखा है, उसे हम समझ रहे हैं रूल के हिसाब से। टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब का प्रयोग हम जब करेंगे तो उसे देखेंगे एंड ऑफ सेंटेंस। कब प्रयोग करेंगे, एंड ऑफ सेंटेंस में, आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में, एंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में शुरू करेंगे जैसे ही केम एस्टरडे, क्योंकि समय का प्रतीक हो रहा है। ही केम एस्टरडे, यानी समय तो इसमें बता रहा है, लेकिन कब बता रहा है, एस्टरडे, अगले दिन आएगा। उसके बाद अगला जो है, अगला हम देखेंगे बच्चों, अगला रहेगा आपका रूल 4, जिसमें हम वेरी या टू का प्रयोग कैसे करेंगे। रूल 4 क्या देखेंगे, वेरी और टू का प्रयोग कैसे करते हैं। वेरी या टू का प्रयोग, इन सब टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे प्रयोग हो रहा है। तो वेरी का प्रयोग होता है पॉजिटिव के लिए, वेरी का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव के लिए। वेरी जो है वह होगा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव, वेरी जो है पॉजिटिव के लिए होगा। अगर टू का प्रयोग हो रहा है, टू शब्द
टू शब्द का प्रयोग होगा नेगेटिव या एक्सेस के लिए। नेगेटिव एक्सेस के लिए, एक्सेस एक्सेस शब्द के लिए। जैसे हम समझ पाएंगे कि जो टाइम एडवर्ब में प्रयोग कैसे होगा, वेरी टू का प्रयोग कैसे होगा। तो वेरी होगा पॉजिटिव के लिए, हमेशा पॉजिटिव के लिए। अगर टू का प्रयोग करेंगे तो उसे नेगेटिव या कोई एक्सेस लेने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इससे देखेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल जो रहेगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें दिखाया गया कि वह इंटेलिजेंट है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट इसमें आ रहा, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर एग्जाम्पल दूसरा ले, दूसरा एग्जाम्पल टू के लिए, तो दूसरा टू के लिए रहेगा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। मतलब इसमें बता रहा कमजोरी के लिए, वीक टू वॉक, चलने में क्या है, कमजोर है, चलने में कमजोर है। तो वह हमेशा टू का प्रयोग होगा निगेटिव के लिए। तो जब कभी भी अगर टू का प्रयोग हो रहा है तो क्या समझेंगे कि निगेटिव शब्द, वीक टू वॉक, हमें जो चलता है वह बहुत ही स्लो चलता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए हो रहा है। और जो वेरी इंटेलिजेंट का प्रयोग हो रहा है वह पॉजिटिव के लिए हो रहा है। ऐसे हम रोल फिफ्थ के बारे में समझेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। रोल फिफ्थ के देखेंगे, रोल फिफ्थ। रोल फिफ्थ, रोल फिफ्थ, रूल फिफ्थ में बच्चों देखेंगे जिसमें हार्ड यस या हार्डली का प्रयोग कैसे करेंगे। हार्ड और हार्डली का प्रयोग, हार्ड यस, हार्डली का प्रयोग। इसमें हम देखेंगे कि हार्ड प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा और हार्डली का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो हार्ड में जहां पर मेहनत की बात हो रही है, क्या हो रही हो, मेहनत की बात, मेहनत की बात हो रही है, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, हार्ड का। अगर हार्डली होगा तो इसमें ऑलमोस्ट क्या, नोट का प्रयोग होगा, हमेशा ऑलमोस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे इन सब शब्दों के लिए। अगर कहीं भी अगर आप शब्द दिख गए तो रूल 5 का प्रयोग करेंगे जहां पर हार्ड आए। तो हार्ड शब्द का प्रयोग कैसे होगा, मेहनत की जो बात हो रही हो, हार्ड मेहनत के लिए। उसके बाद में अगर हार्डली शब्द आ रहा है तो उसमें हमेशा क्या रहेगा, नोट का प्रयोग करेंगे बच्चे। उसके बाद में जो अपना जो पार्ट 4 है, पार्ट 4, पार्ट 4 में देखेंगे एरोर स्पोर्टिंग प्रैक्टिस का, एरोर स्पोर्टिंग प्रैक्टिस का, एरोर स्पोर्टिंग प्रैक्टिस का। इसमें हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें देखेंगे ही कम्स ऑलवेज लेट, ही कम्स ऑलवेज लेट। दूसरा उसके बाद में
ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। अभी जस्ट हमने जो यह क्वेश्चन बनाया था कि जो कम्स का जो स्थान था, प्लेस, वह यहाँ पर था, और जो ऑलवेज का स्थान था वह यहाँ था। तो इसलिए यह क्या है, रॉन्ग है, यह राइट है। कैसे? क्योंकि जो पहले है, पहले वह आएगा नहीं। इसका सेंटेंस इसलिए बनेगा ही ऑलवेज, वह हमेशा, कम आता है लेट देरी से, वह हमेशा देरी से आता है। क्या आता है? वह हमेशा देरी से आता है। इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, ना कि पहले वह आता है हमेशा देरी। यह सेंटेंस रॉन्ग है, जो कि यह राइट है। इसलिए एरर इज कोडिंग का प्रैक्टिस आप एक क्वेश्चन का कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सी इज वेरी स्पीक। दूसरा, सी इज वेरी स्पीक। उसके बाद में अगला जो है स्पीक्स, स्पीक पोलिटली शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसमें हम इसको इस रोटी शब्द को हम क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो सी स्पीक्स वेरी पोलिटली, सी स्पीक्स वेरी पोलिटली, पोलिटली शब्द का, क्योंकि इसमें जो वेरी शब्द, वेरी शब्द, सी इज वेरी, इसमें जब इज लग जाएगा, इज को हटा दिया जाएगा, सी स्पीक्स वेरी पोलिटली। अब इसमें वह है बहुत ही स्पीक्स पोलिटली बोलता है, और इसमें है सी स्पीक, जो वह बोलता है बहुत ही पोलिटली। ध्यान से बच्चों। उसके बाद में जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा ही हार्डली वर्क हार्ड, ही हार्डली हार्डली वर्क हार्ड। अब इसे शुद्ध करना है, कमेंट करिए। तो यह शुद्ध, यह ऐसे होगा ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, जो कि वह कार्य करता है बहुत ही मेहनत से, ही वर्क हार्ड, यह राइट। अब इसमें ही हार्डली कर दिया, दो शब्द जोड़ दिए। हार्डली क्या है, ऑलमोस्ट नोट के लिए आएगा, इसलिए यह रोग है। वर्क हार्ड है तो मेहनत के लिए होगा, तो इसलिए करेंगे ही वर्क हार्ड। वह क्या, वह कार्य करता है मेहनत, वह कार्य करता है मेहनत से। पार्ट 5 जो हमारा रहेगा, पार्ट 5 एमसीक्यूज रहेगा, जिसे हम पार्ट 5 में, ठीक है, पार्ट 5 इसे मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। एमसीक्यूज आपको हल करने हैं। तो एमसीक्यूज रहेगा जिसमें पार्ट 5 में बोलते हैं, जैसे चूज करेक्ट आंसर, जिसमें आप करना ही इज वेरी टू इंटेलिजेंट, ही इज वेरी टू इंटेलिजेंट, जिसे हम सही करेंगे, सही फॉर्म में लिखेंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट। वेरी टू एक साथ नहीं आए। अभी हमने बताया था जो वेरी है या टू है, तो वेरी का प्रयोग करेंगे शब्द का, उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेरी टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो अभी हम अगले पोजीशन में बताया है। तो वेरी का हमेशा होता है पॉजिटिव थॉट्स के लिए, और टू शब्द का प्रयोग होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। तो उससे हम देखेंगे, तो ही इज वेरी टू, यानी कि वेरी टू एक साथ आ रहा है, इसलिए प्रयोग इंटेलिजेंट, वह रोग है। दूसरा रहेगा ही इज टू इंटेलिजेंट, यह राइट है, आप करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा ही हार्डली वर्क, ही हार्डली वर्क। तो जो वह कार्य कर रहा है, ही हार्डली वर्क, तो वह राइट है या रॉन्ग है? ही हार्डली वर्क, ही हार्डली वर्क, या राइट है या रॉन्ग है? उसके बाद दूसरा है ही वर्क हार्डली, ही वर्क हार्डली यानी कि कार्य करता है हार्डली, मेहनत से, कार्य करता है मेहनत से, रॉन्ग है। वह
वह मेहनत से कार्य करता है, यह सही है। इसलिए आपका जो सही क्वेश्चन रहेगा ही हार्डली वर्क, ही हार्डली वर्क, यह सही रहेगा। ठीक है, पार्ट 6 हमारा रहेगा होमवर्क। पार्ट 6 है बच्चों होमवर्क, जैसे आपको नोट करना है, उसके बाद में घर से आपको कमेंट करना है, उसमें लगाकर कमेंट बॉक्स में कि यह हमारा क्वेश्चन लग गया है, इसे आप चेक कर दीजिए। तो आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम चेक वेरीफाई करके आपको बताएंगे। पार्ट 5 आप समझ के, पार्ट 6 में है होमवर्क। पार्ट 6 क्या है? होमवर्क। होमवर्क या घर के लिए, आपके लिए कार्य है, जैसे आपको घर पे करके लाना है, और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि सर यह हमारा क्वेश्चन राइट है या राइट है, सही है। तो उसको हम देखकर वेरीफाई करेंगे कि यह सही है या नहीं। तो अगला क्वेश्चन है ही गोज आफ्टर हियर। पहला क्वेश्चन ही गोज he goes after here, he goes after after there, after there। दूसरा है, दूसरा है she is too very kind। यह भी आपको सही करना है, जो अभी अगले क्वेश्चन में बताया। तो she is very too kind। अब इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि टू का प्रयोग होगा तो वेरी का नहीं, वेरी का प्रयोग होगा तो टू नहीं। और कैसे होगा? वह इंटेलिजेंट के लिए हुआ था तो वेरी का प्रयोग करिए थे पॉजिटिव थॉट्स के लिए, और टू का प्रयोग नेगेटिव थॉट्स के लिए करते हैं, तो इसलिए वह रॉन्ग होगा। और तीसरा है ही हार्डली स्टडीड हार्ड। तीसरा है ही हार्डली स्टडीड, हार्डली, उसके बाद में स्टडीड, स्टडीड हार्डली स्टडीड हार्ड। यह आपके लिए है, जो आप घर से लगा कर लाएंगे, कमेंट करिएगा। अगर एडवर्ब क्लियर हो गया हो तो कमेंट में लिख दीजिए एडवर्ब डन। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वेरीफाई क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए डन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन टाइम प्लस फिक्स्ड रूल पढ़ाएंगे, जो कि डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।